वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। हम लोग रीमिंग, बोरिंग एंड ब्रॉचिंग ऑपरेशन को डिटेल में देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में रीमिंग ऑपरेशन को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग बोरिंग ऑपरेशन को डिटेल में देखेंगे। तो आप जानते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इन सब सारे ऑपरेशन के बीच डिफरेंस पूछा जाता है। आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया, ईएससी के एग्जाम में पूछा जाता है, गेट में तो कम आता है, जानते हो प्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन कम आते हैं। ईएससी में कभी भी ज़्यादा आ सकता है क्वेश्चन। बाकी पीएसयू के एग्जाम में सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वाइवा इंटरव्यू वगैरह में भी इससे पूछा जाता है क्या डिफरेंस है बोरिंग रीमिंग ऑपरेशन में, सब चीज़ों में क्या डिफरेंस है। अभी भी आपको नहीं पता होगा, पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी आप मुझे तो जानते ही हैं, मैं नंदन कुमार आज़ाद और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एस के आज़ाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग शांति क्लासेज में। चलिए बिना समय के बाद स्टार्ट करते हैं। भाई स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि बाद में तुम भूल ही जाओगे कि वीडियो को लाइक भी करना था। तो बोरिंग ऑपरेशन क्या होता है? भाई रीमिंग नहीं देखी हो तो जाके पहले पिछला वीडियो देख लीजिएगा, वो इसी प्ले लिस्ट में होगा। बोरिंग क्या है? तो बोरिंग ऑलवेज इन्वॉल्व द इनलार्जिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग होल। बोरिंग ऑपरेशन में हम इनलार्ज करते हैं, जो होल पहले से हो गया है उसको बोरिंग ऑपरेशन में उसके होल के डायमीटर को बढ़ाते हैं। ध्यान रखना, बहुत ही क्लोज डिफरेंस है बोरिंग, रीमिंग, ड्रिलिंग, इसमें काफ़ी क्लोज डिफरेंस है। ठीक है, जैसे मैं रीमिंग में बताया मैंने आप लोगों को, रीमिंग जो मेन होता है वो सरफेस फिनिशिंग इंक्रीज करने के काम आता है। ये काफ़ी, देखो एक बार वाइवा हो रहा था, पूरे बच्चों के ही पूछते रह गए मैन्युफैक्चरिंग वाले क्लास में। जो वर्कशॉप होता था ना, वर्कशॉप 1 और 2, उसमें हम लोग को लगता है वर्कशॉप 2 था, उसमें सबसे ही पूछा गया था रीमिंग बोरिंग ऑपरेशन में क्या डिफरेंस होता है। हम लोग खूब सारा रट के परेशान हो गए थे। ठीक है, लगता था सब तो एक ही जैसा है। ठीक है, तो उसमें जनरली जो रीमिंग ऑपरेशन होता है वो स्पेशली इस पर्पस के लिए होता है कि उस सरफेस फिनिशिंग के लिए। ठीक है, या टॉलरेंस बढ़ाने, भाई उसमें डायमीटर भी थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, सरफेस फिनिशिंग का तो बढ़ेगा। तो अगर उसको भी इनलार्जमेंट प्रोसेस कहेंगे तो ठीक है, लेकिन वो स्पेशली इनलार्जमेंट के लिए नहीं होता है वो। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था आपको रीमिंग ऑपरेशन में कि आपको अगर 5 सेंटीमीटर का 5 mm का आपको होल करना है, डायमीटर बनाना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे भाई? तो आप करोगे कि भाई पहले तो 4.9 का बना लो। ठीक है, फिर रीमर के थ्रू आप इसको धीरे धीरे इनलार्ज करो। तो यहाँ पे इनलार्जमेंट नहीं हो रहा है, वो एक्यूरेसी सही देने के लिए आप उसका इस्तेमाल कर लो। पर बोरिंग ऑपरेशन स्पेशली इनलार्जमेंट के लिए ही होता है। ठीक है, बोरिंग ऑलवेज इन्वॉल्व द इनलार्जिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग होल विच मे हैव बीन मेड बाय ड्रिल। जो ड्रिलिंग के थ्रू पहले बनाया गया है और बाद में बोरिंग के थ्रू बना रहे हैं, उसको इनलार्ज कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं बाय अ ड्रिल, और मे बी रिजल्ट ऑफ अ कोर इन अ कास्टिंग। तो कास्टिंग प्रोसेस के दौरान आपने कुछ बनाया है, किसी में आपने होल बना रखा है। ठीक है, कास्टिंग के थ्रू आपने होल बनाए हुए करते हो। ठीक है, वहाँ पे कुछ मैंने लगा के कुछ आपने लगा दिया पहले से। ठीक है, कोर लगा देते हो, कोर के थ्रू आप उसमें होल बना देते हो। ठीक है, और उस होल जैसे कि क्या करते हो भाई कास्टिंग में क्या करते हो कि आपने एक कोर लगा दिया। कोर के कारण क्या होगा, वहाँ पे मिट्टी विट्टी जम गया। ठीक है, इधर चारों तरफ से आपका मटेरियल जम गया है और यहाँ आपका क्या हो गया है, मिट्टी जम गया है। तो आपको ये मिट्टी निकालना भी तो है, तो यहाँ पे बोरिंग ऑपरेशन होता है। ड्रिलिंग नहीं इसको कहते हैं, छेद नहीं कर रहे, छेद तो पहले से है। हम ड्रिलिंग से ही मिट्टी जो कचरा अंदर है या मिट्टी है जो भी है, आपका क्ले है या फिर आपका सैंड है, कुछ भी है, जो भी उसको हमने होल करके निकाल लिया, तो उसको हम कहते हैं बोरिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो बोरिंग ऑपरेशन कास्टिंग प्रोसेस में भी काफी मदद करता है। ठीक है, या कास्टिंग में जो होल तुमने किया उसको बोरिंग के थ्रू अपने शार्पनेस दे दिया जाता है, उसको जो एग्जैक्ट डायमीटर है, जाहिर सी बात है कास्टिंग से एग्जैक्ट डायमीटर तो आया नहीं होगा, तो एग्जैक्ट डायमीटर देने के लिए हम लोग बोरिंग ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला है भाई कि एन इक्वल इंपॉर्टेंस एंड concurrent purpose of boring may be to make the hole concentric with the axis of rotation of the workpiece and thus correct an eccentricity that may have resulted from the drifting of the center line. Concentricity is important attribute to bore hole. कि अगर बोरिंग करना है तो जाहिर सी बात है कि भाई जहाँ पे अगर ड्रिलिंग किया गया उसके साथ कोसेंट्रिक रहेगा, उसका एक्सिस भाई सेम रहेगा, तभी ना जाके बोर कर पाएगा, नहीं तो भाई गड़बड़ होने लगेगा। अगर आपने थोड़ा सा भी उसमें इसेंट्रिसिटी कर दिया, तिरछा कर दिया, टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, तो उस अनुसार से वो इफेक्ट आएगा। ठीक है, गड़बड़ सड़बड़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट व्हेन बोरिंग इज डन इन लेथ। अगर लेथ पे आप बोरिंग कर रहे हो, द वर्क यूजुअली इज हेल्ड इन अ चक और ऑन अ फेस प्लेट। होल्स मे बी बोर्ड अ स्ट्रेट, टेपर और द इरेगुलर कॉन्टूर्स। तो बोरिंग हम लोग किसी प्रकार का कर सकते हैं, स्ट्रेट भी कर सकते हैं, टेपर भी कर सकते हैं, और इरेगुलर कंटूर का भी हम बोरिंग कर सकते हैं। ठीक है, बोरिंग ऑपरेशन के लिए ये याद रखिएगा क्या क्या उसमें स्पेसिफिकेशन हो सकता है। जो अगला है, बोरिंग इज इसेंशियली internal turning while feeding the hole parallel
टू द रोटेशंस एक्सिस ऑफ द वर्कपीस। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट आप इस डायग्राम को देखिए कैसे बोरिंग हो रहा है, ठीक है। बोरिंग को देखिए आपका ये जो है ये आपका ड्रिलिंग हेड है, ये ड्रिलिंग है। जैसे कि आप नट बोल्ट कसते हो तो देखते हो यहाँ तक रहता है, पर उसका हेड पे इतना ज़्यादा चौड़ा सा रहता है, और यहाँ तक अगर आपको बैठाना है तो आपको इतना जो हुआ है इस शेप का आपको ड्रिलिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए यही इसी शेप का ड्रिलिंग कुछ किया हुआ है। आपको ड्रिलिंग तो भैया पहले ड्रिलर से इतना ड्रिल किया गया, ठीक है, ये ड्रिलिंग है। बाकी देखो जो बोरिंग है, बोरिंग से इतना को उसने माथे को चौड़ा कर दिया है, तो ये बोरिंग आया, जो कि ये बड़ा शेप है वो इसको करके दिया है इसका बोरिंग, ठीक है। बाकी देख ही रहा है कि वर्कपीस है, फिर आपको इस डायरेक्शन में देना है, रोटेट हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये बोरिंग हेड है आपका, ये बोरिंग टूल है जो ये है, ठीक है, जो काट के इसको हटा रहा है। देखो ध्यान देना कि ये वाला नहीं काट रहा है, ये कटिंग नहीं है, ये काट रहा है, ठीक है। ये कैसे घूम रहा है, ध्यान दीजिए कि इसमें जो है एक्सेस है, इसमें एक कोने पे लगा हुआ और ये चारों तरफ ऐसे घूम रहा है, काटता काटता निकल के जा रहा है, ठीक है, काटता जा रहा है घूम घूम के, ठीक है। ये वाला जो है ये चारों तरफ, इसके चारों तरफ ऐसे से ये पूरा घूमेगा, तो ये अटैच है इसके साथ, तो ये वाला घूमेगा आपका, ठीक है। ये भी आप वीडियो के थ्रू समझ सकते हो। वीडियो में आप मेरा जो आप प्लेलिस्ट में जाओगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्निकल वीडियो, उस प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ जाके आप देखिए बोरिंग ऑपरेशन कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए यहाँ पे बोरिंग होगा, द सेम प्रिंसिपल आर यूज्ड फॉर बोरिंग एज फॉर टर्निंग, ठीक है। जो जिस प्रकार से टर्निंग ऑपरेशन होता है ना, सेम उसी प्रकार से बोरिंग ऑपरेशन होता है। जैसे चक वाला देखो ये टूल रख दिया है, अब ये पूरा रोटेट होगा, तो ये कट करके एक्स्ट्रा कर, देखो इतना तो होल पहले से था ही, उससे होल के इतना दूर तक ये और एक्स्ट्रा मटेरियल काट करके रिमूव कर दिया है, तो ऊपर वाला हेड बढ़ गया है। तो एक प्रकार का बोरिंग बिल्कुल वैसा ही ऑपरेशन जिस प्रकार से टर्निंग ऑपरेशन होता है। टर्निंग तो तुम लोग किए ही होगे वर्कशॉप में। नेक्स्ट है द टूल शुड बी सेट एग्जैक्टली एट द सेम हाइट एट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन जो जहाँ पे है उसके एकदम सेम एक एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो उससे एकदम सेम हाइट पे, जैसे नीचे हमने यहाँ पे रखा है, नीचे तो घूम रहा है, नीचे ऊपर क्या होता है, तो वो तो घूम रहा है चारों तरफ से लेथ, ठीक है। तो वहाँ पे हमने रख दिया, तो सबको काटता चला जाएगा, सेम एग्जैक्टली हाइट पे हमने रख दिया। स्लाइटली लार्ज एंड क्रियस एंगल sometime have to be used to prevent the heel of the tool from the rubbing on the inner surface of the hole। देखो होल के अंदर घुस को टूल को कटिंग करना था। देखो कटिंग के लिए हमने क्या किया, इसको इसके जो रखा है वो इस प्रकार से कटिंग टूल को रखा है, ठीक है, ताकि रबिंग ना हो। इसका जो सरफेस अगर इस प्रकार से हम रख देते हैं, ठीक है, तो ये जाकर रगड़ता रहता, काटता तो इतने से और इतना उसका रगड़ खाता रहता, ठीक है। तो हमने क्या किया, जहाँ पे कटिंग हो रहा है वहीं पे कटिंग एज रखा है, और बाकी जगह की हमने वहाँ पे क्लियरेंस एंगल दे रखा था, किसी प्रकार का फ्रिक्शन ना हो, रगड़ ना हो, एनर्जी बर्बाद ना हो हमारा, ठीक है। तो क्लियरेंस एंगल समटाइम्स हैव टू बी यूज्ड टू प्रिवेंट द हील ऑफ द टूल फ्रॉम द रबिंग ऑफ द इनर सरफेस ऑफ द होल, ठीक है। तो ये आपका बोरिंग प्रोसेस है मेन। नेक्स्ट कर रहा है बिकॉज द टूल overhang with the great feed and depth of cut may be somewhat less than the turning to prevent tool vibration and chatter को कम करना है, ठीक है। आपको जो ये है आपका वाइब्रेशन वगैरह हो रहा है उसको कम करना है, तो आप क्या कीजिए, फीड को कम कीजिए और डेप्थ ऑफ कट को कम दीजिए, ठीक है। तो अपने आप को बढ़िया से देगा, चैटर कम जाएगा। ज़्यादा दे दोगे के बाद इसमें कटिंग कर रहा है, ध्यान रखना इसमें कटिंग हो रहा है, ठीक है। और कटिंग भी किस प्रकार से हो रहा है, तो बिल्कुल आपका टर्निंग ऑपरेशन जैसे होता है उसी प्रकार से काट रहा है। तो उसमें ज़्यादा फीड वगैरह दोगे तो जाहिर सी बात है वाइब्रेशन चैटर वगैरह ज़्यादा होगा। इन सम केस द बोरिंग बार मे बी मेड ऑफ टंगस्टन। बोरिंग बार जनरली हम लोग किससे बनाता है, समटाइम मतलब अधिकतर उसी से बनता है। किससे बना हुआ है, टंगस्टन कार्बाइड से। क्यों बनाते हैं, बिकॉज ऑफ द मटेरियल्स ग्रेटर स्टिफनेस, क्योंकि ये टंगस्टन कार्बाइड जो होता है वो उसका स्टिफनेस काफ़ी हाई होता है, और यही कारण है कि हम बोरिंग जो टूल्स होते हैं उसको हम टंगस्टन कार्बाइड का जनरली बनाते हैं, ठीक है। इन बोरिंग टूल इज अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ध्यान रखना टर्निंग ऑपरेशन जैसा है तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल वहाँ भी इस्तेमाल होता था, तो यहाँ पे भी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ही इस्तेमाल होता है बोरिंग में, ध्यान रखना है। इसलिए रीमिंग और बोरिंग ऑपरेशन बिल्कुल अलग अलग ऑपरेशन है, और कई बार लोग कंफ्यूज होते रहते हैं कि सर उसमें भी डायमीटर बढ़ा रहे हैं, अरे उसमें बहुत ही कम पड़ता है भाई मेरे, वो बढ़ता नहीं, उसको बढ़ना नहीं करते, उस सरफेस फिनिशिंग कर रहा था तो डायमीटर बढ़वे करेगा। तो यही समय बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, करा होल क्वालिटी जो आएगा वो उसका फिनिशिंग क्या होगा, तो फिनिश बोरिंग कैन
typically achieve hold with the tolerance of T IIT-9। IIT-9 क्या होता है, इसको मैंने टॉलरेंस वाला चैप्टर में पढ़ा रखा है। IIT-9 के लेवल पे हम लोग यहाँ पे टॉलरेंस को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, टॉलरेंस वाला सर्च करना, मेरा नाम लिखना है इसके साथ। ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया है कि IIT-9 क्या है, ये गेट के एग्जाम में भी काफ़ी आता है। अगला सरफेस फिनिश बेटर देन RA1 माइक्रो। RA के बारे में मैंने रॉडनेस फैक्टर के बारे में बता रखा है आपको। ठीक है, प्रोडक्शन वाले चैप्टर में जहाँ पे मैंने ये सब बताया है मेजरमेंट के बारे में, वहाँ पे मैंने RA1 के बारे में बता रखा है। तो यहाँ पे फिनिशिंग जो मिल रहा है RA1 माइक्रोन कैन बी अचीव्ड, इस प्रकार का फिनिशिंग हमको मिल जाता है। तो बहुत अच्छी फिनिशिंग मिल जाता है। बोरिंग का फॉर्मूला है। ठीक है, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इसके फॉर्मूले को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ फॉर्मूले को याद रखिए, जैसे कि भाई एवरेज डायमीटर, तो जाहिर सी बात है एवरेज डायमीटर कैसे निकलेगा भाई, तो D1 + D2/2, इस प्रकार से आपका एवरेज डायमीटर निकल जाएगा। कटिंग टाइम कैसे निकलेगा भाई, तो कटिंग टाइम लेंथ है, ए है, ओ है, सबको जोड़िए और FN से आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपका कटिंग टाइम निकल के आ जाएगा। ये मटेरियल रिमूवल रेट है, कितना मटेरियल रिमूव हुआ, तो देखो पाई डी, पहले क्या भाई तूने फाइनली कितना कर दिया डायमीटर, D1 कर दिया, पहले कितना था D2 था, तो पाई D1 का स्क्वायर माइनस पाई D2 का स्क्वायर। ठीक है, और इसको आप डिवाइड कर दिए कितना भाई, तो 4/FN से। ठीक है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगाइए, पाई डी, जो पाई डी एवरेज, जो एवरेज यहाँ से निकाले हो ना, वो लगाइए इनटू DFN, इस पर वो फॉर्मूले को लगाइए, आपको निकल जाएगा बोरिंग में कितना मटेरियल रिमूवल रेट हुआ है, जो निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा एक और बात कि देखो ये सब फॉर्मूला याद रखोगे तो कितना फॉर्मूला हो जाता है, आप देखोगे मटेरियल कितना रिमूव करेगा पर सेकंड में। ठीक है, तो उस अनुसार एक एक नियम के अनुसार ये फॉर्मूला बन जाता है, तो उस प्रकार से बनाकर निकाल सकते हो। जनरली से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ही रेयरली आता है। ठीक है, तो इस पर मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में हो, यानी कि कॉलेज के एग्जाम में हो ये क्वेश्चन, तो वहाँ पे आप बना सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस वगैरह रहेगा तो आप मुझे ईमेल आईडी आपका डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, वहाँ पे मुझे ईमेल कर दीजिएगा फोटो क्लिक करके, मैं उस न्यूमेरिकल को सोल्व करके आपका एक अलग ही क्लास ले लूँगा। ठीक है, फिलहाल तो फॉर्मूला देखते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट ज़्यादा रहता नहीं, तो उसको खत्म करते हैं। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जैसे आपको IES में क्वेश्चन आया है, इसी क्वेश्चन को इसरो ने रिपीट किया था 2008 में। ठीक है, यानी क्वेश्चन को तो बना लेते हो तो ये क्वेश्चन रिपीट भी होता है, कई एग्जाम में रिपीट होता है, तो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था, तो ध्यान रखिए कि सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है इसको थोड़ा सा कमेंट में आप मुझे जवाब दीजिए, और इसका जो आंसर आपको मिलेगा वो जो पूरा आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा, पूरा प्लेलिस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट वीडियो होगा उसमें इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप लिखते जाइए। ठीक है, ऐसे मैं कमेंट सेक्शन में भी बता दूंगा कि आपका आंसर सही है कि गलत है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे इसका जवाब दीजिए ईयर वगैरह के साथ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग ब्रॉचिंग ऑपरेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले रीमिंग ऑपरेशन पढ़ा, फिर हम लोगों ने आज बोरिंग ऑपरेशन पढ़ा, अब हम लोग ब्रॉचिंग ऑपरेशन लास्ट क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों से, और फिर से आपको लास्ट में आग्रह है कि भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं किया है तो नहीं करोगे, तुम्हारा लॉस मेरा क्या जाता है। ठीक है, नहीं करोगे तो फिर वीडियो सर्च खोजना पड़ेगा भाई, सब्सक्राइब करने में पैसा तो लगता नहीं है। ऐसे क्या होगा, सब्सक्राइब वाले चैनल में जाओगे सारे वीडियो भी मिल जाएंगे। ठीक है, बार बार फिर चैनल का नाम ही भूल जाओगे, अरे कौन सा शांति का कुछ था पता नहीं, भूल जाओगे तो गए तुम्हारा काम। फिर ढूंढते रहो वीडियो को, फिर कभी वो मिलेंगे तो फिर देखना। और जबकि यहाँ पे सारे वीडियो जाते हैं और रेगुलर अपडेट भी होता रहता है वीडियो। ठीक है, टॉम का है, रेफ्रिजरेशन का है, RAC का है, IC इंजन का, थर्मोडायनामिक्स का बन रहा है, प्रोडक्शन का बना हुआ है, जितने EAC के जितना जनरल नॉलेज के जनरल स्टडीज वाला जो सब्जेक्ट है वो सभी का बना, जनरल एप्टीट्यूड वाला जो चैप्टर है जैसे 10 का बना हुआ है। ठीक है, तो सारे के सारे वीडियो बने हुए हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पूरा डिटेल बना हुआ है, और भी रेगुलर इस पर हम वीडियो ऐड करते जाते हैं। थोड़ा सा भी बोर होने लगता है कि इधर उधर के वीडियो डालते रहता है, हटा देता है, रिमूव कर देता है। अरे पगला कहीं का, तुमको इधर उधर की वीडियो से क्या लेना देना, तू तो अपना वीडियो सर्च करो, खोजो और देखो। ठीक है, चैनल पर तो वीडियो आए करेंगे, एजुकेशनल चैनल है, कई लोग इस पर वीडियो अपलोड करते हैं, कहीं और उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, इसी पर अपलोड करते हैं। एक जगह सबके कंटेंट रहता है, पढ़ाई का ही वीडियो अपलोड होता है ना, आलतू फालतू तो होता नहीं है। तो वीडियो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन जाता है तो जाए, उसको आप पर्सनलाइज कर लीजिए, वो आपका है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, इस वीडियो में इतना ही था।